बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो अपने लेसन नंबर 14 जिसका नाम टेरिबल अर्थक्वेक है उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन है। उस वोकैबुलरी सेक्शन में हमारे पास पार्ट नंबर ए आ रहा है जिसमें हमें कुछ वर्ड्स गिवन है और हमने उनके मीनिंग्स को जो है वो लिखना है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए हमारा वोकैबुलरी सेक्शन का। पार्ट नंबर ए, फर्स्ट वर्ड हमारे पास उधर आ रहा है डिजास्टर। क्या आ रहा है हमारे पास? डिजास्टर। हम उसका जो है वो मीनिंग लिखेंगे। डिजास्टर का मीनिंग क्या होगा? डिजास्टर का मीनिंग होगा आफत। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है रीबिल्ट। रीबिल्ट का हम मीनिंग लिखेंगे मीन्स दोबारा बनाना। थर्ड हमारे पास आ रहा है कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स बरादरी। कम्युनिटी का क्या मतलब है? बरादरी। फोर्थ हमारे पास आ रहा है एजेंसीज। एजेंसीज मीन्स महकमे। क्या मतलब एजेंसीज का? महकमे। ठीक। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जायदाद। जायदाद। उसके बाद आ रहा है रीसेंट। तो रीसेंट का हमारे पास क्या मतलब होगा वो यहां पे लिखते हैं। रीसेंट का क्या मतलब है? ये हमारे पास बनेगा सिक्स्थ वन। रीसेंट का मतलब हमारे पास है हालिया। हालिया दौर या रीसेंट एरा, हालिया दौर, इस तरह। ठीक। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए का आंसर था जिसमें हमने जो वर्ड्स हमें गिवन थे उसके हवाले से हमने उनके मीनिंग्स को लिखा। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर बी पे। पार्ट नंबर बी में वो हमें कुछ वर्ड्स देता है और उसके हवाले से उसके भी हमने मीनिंग्स ही लिखने हैं। तो हम उसको इसी के आगे करते हैं। हमारे पास वर्ड आ रहा है पहला पार्ट नंबर बी का, डेडलीस्ट। क्या आ रहा है हमारे पास? डेडलीस्ट। डेडलीस्ट का मीनिंग होगा इंतहाई खतरनाक। इंतहाई खतरनाक। उसके बाद आ रहा है हमारे पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस अहमियत। मैग्नीट्यूड मींस अहमियत। थर्ड आ रहा है हमारे पास ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स ओवरवेलमिंग का मतलब हावी हो जाना। ओवरवेलमिंग का मतलब हावी हो जाना। ओवरवेलमिंग का मतलब हावी हो जाना या हावी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रिमोट। नेक्स्ट क्या आ रहा है? रिमोट। तो उसका क्या होगा? यानी अनडिवेलप्ड। ऐसे एरियाज, रिमोट एरियाज जो कि डेवलप नहीं है। ऐसे एरियाज जो कि डेवलप नहीं है। तो क्या होगा? गुंजान। लास्ट आ रहा है वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का क्या होगा? वॉलंटियर्स का होगा रजाकार। रजाकार। सो ये हमारा पार्ट नंबर बी कंप्लीट हो चुका है जिसके हवाले से हमने वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हैं। तो हमने अब क्या करना है,
हमने जो है वो अब अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो कवर करना है, जो कि हमारा ट्रू फॉल्स के हवाले से है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स का जो होगा वो मैं यहाँ टॉप पर उसको करूँगा। ट्रू फॉल्स के जो हमारे पास आ रहा है इस चैप्टर में क्वेश्चन, वो आ रहा है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से, जो कि हमारा पार्ट बनता है पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन आंसर्स के बाद आता है, तो हम उसको इस लेक्चर में मुकम्मल करेंगे, जो कि पार्ट नंबर बी बनता है। हमने क्या करना है, ट्रू फॉल्स को जो है वो करना है ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है some disasters are more severe than others. Some disasters are more severe than others. So first का क्या आंसर होगा हमारे पास, ट्रू। फर्स्ट का आंसर ट्रू है, क्योंकि बाकी कुछ डिजास्टर्स दूसरे डिजास्टर्स से ज्यादा बड़े होते हैं। आगे आ रहा है द माइल्ड अर्थक्वेक हिट द नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान इन 2008। माइल्ड अर्थक्वेक यानी वो हल्का नहीं था, वो कोई धीमा सा जल्जला नहीं था, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टरस एक अर्थक्वेक जल्जला वो था। तो इसके हवाले से ये गलत है स्टेटमेंट। माइल्ड नहीं था वो एक डिजास्टरस तूफान बर्पा करने वाला एक जल्जला वो था। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एनजीओज वर नॉट मेकिंग एफर्ट्स। वो जो है वो एफर्ट्स नहीं कर रहे थे। क्या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, एजेंसीज हैं, वो बिल्कुल एफर्ट्स कर रहे थे। तो यहाँ पर उसने लिखा है वर नॉट, इसको हम फॉल्स करार देंगे क्योंकि वो एफर्ट्स कर रहे थे। उसके बाद आ रहा है हमारे पास कोयटा अर्थक्वेक वाज द डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन द रीसेंट हिस्ट्री। बिल्कुल, रीसेंट हिस्ट्री में हालिया दौर में जो कोयटा का जो जल्जला था, इस जल्जले से पहले 2008 का जो जल्जला है, उससे पहले जो 1935 का जल्जला था, वो वाकई एक बड़ा जल्जला था। तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद आ रही है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 5, द नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी अवर्टेड बाय टाइमली मैनेजमेंट। अवर्टेड मीन्स उनको जो है वो हल किया जा सकता है, उन पर काबू पाया जा सकता है, टाइमली उन्हें मैनेज करके बिल्कुल पाया जा सकता है। ये हमारा आंसर 5th का जो है वो ट्रू है, जिसमें टाइमली मैनेजमेंट करके आप जो है वो बड़े से बड़े ज़लज़ले को भी अच्छे से काबू में रख सकते हैं। सो ये था हमारा पार्ट नंबर बी वोकैबुलरी सेक्शन का। अब हमने करना है अपना फिलिंग द ब्लैंक्स का सेक्शन। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हम आज के इस लेक्चर में इसका मुकम्मल करेंगे, जो कि हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का भी है। तो वो हम लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस आज के लेक्चर का। ठीक, फिलिंग द ब्लैंक्स को हम करेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप जो है वो इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ रहा है सम नेचुरल डिजास्टर्स डैश लाइफ एंड एरियाज। क्या आएगा इसका आंसर, इम्पेरिल। ये हमारा बनता है पार्ट नंबर ए ग्रामर सेक्शन का। ग्रामर सेक्शन का पार्ट नंबर ए बनता है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमने ब्लैंक्स को फिल करना है उनके प्रॉपर वर्ब्स के साथ। गिवन वर्ब हमें गिवन है, जिसमें वो कहता है कि इम्पेरल गिवन है, तो हमने इसको इम्पेरल ही यहां पर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इम्पेरल। सेकंड हमारे पास आ रहा है it dash widespread destruction in many areas। it dash widespread destruction in many areas it caused। पास्ट में बात है क्योंकि पुरानी बात है, it caused। थर्ड हमारे पास आ रहा है thousands of bodies lay dash under the heaps। lay buried, bury का हमें वर्ड गिवन है, तो इसको हम पास्ट में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो buried हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास आ रहा है it dash about 35,000 people। it killed about, क्योंकि kill है तो पास्ट की बात है तो वो killed बन जाएगा। ठीक, और लास्ट हमारे पास आ रहा है
इट डैश अ लॉन्ग टाइम टू रिहेबिलिटेट द पीपल इट टुक या इट विल टेक, ये इट विल टेक ये बहुत से जो है वो टाइम लेगा, इट विल टेक के फर्स्ट फॉर्म है रिहेबिलिटेट की, तो वो हमें कैसे पता लगा कि हमने विल टेक लगाना है, बिकॉज हमारे जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्म हमें फर्स्ट गिवन थी, ठीक है, वो बात कर रहा था फ्यूचर की, तो इसलिए हमने जो है वो इसमें फ्यूचर टेंस लगाया विल टेक। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके हवाले से हमने क्या चीज़ें कवर की हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया वोकैबुलरी सेक्शन का, जिसमें हमने मीनिंग्स लिखे, हमने बी पार्ट कवर किया जिसमें हमने उन जो हमें टेबल गिवन था उसके वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे, हमने जो है वो ट्रू फॉल्स को कवर किया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में से, और हमने ग्रामर पार्ट में से अपना पार्ट नंबर ए को मुकम्मल किया जिसमें हमने सूटेबल वर्ब्स के साथ उसको कंप्लीट किया ब्लैंक्स को। सो आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट लेक्चर तक इस पे अच्छे से ग्रिप कर लेनी है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स के साथ।